जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की सीरीज में हमारी ये फंक्शंस और मेथड्स के लिए वीडियो होने वाली है। तो चलिए बात करते हैं मेथड्स और फंक्शंस होते क्या हैं। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, मेथड्स और फंक्शन दोनों पहली बात तो एक ही चीज़ के दो नाम हैं और दोनों का एक ही काम होता है। तो फंक्शन हमारे किस लिए यूज होते हैं? तो फंक्शन बेसिकली क्या होता है कि हमारा एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट होता है, यानी कि एक मेरा पार्ट ऑफ प्रोग्राम होता है जिसमें मैं कुछ चीज़ इनपुट देता हूँ, वो कुछ उसमें प्रोसेसिंग करता है और उस प्रोसेसिंग के बाद में मुझे कुछ ना कुछ आउटपुट जनरेट करके दे देता है। दैट्स ऑल अबाउट फंक्शंस। ठीक है? तो कहीं कंफ्यूज मत हो जाना कि कहीं पे आप लोगों को कोई बोलेगा मेथड्स लिखिए, कोई बोलेगा आपको फंक्शन लिखिए, ये फंक्शन गलत लिखा है आपने, ये मेथड आपने गलत लिखा है। तो दोनों चीजें एक ही चीज को बिलोंग करती हैं, दैट इज फंक्शन और मेथड। ठीक है? तो चलिए छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कोई, जो हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी है फंक्शंस की। द फंक्शन इज अ सेट ऑफ स्टेटमेंट दैट टेक्स इनपुट, डू सम स्पेसिफिक कंप्यूटेशंस एंड प्रोड्यूस आउटपुट। यानी कि साफ साफ लिखा हुआ है कि ये कुछ ना कुछ इनपुट लेगा, कुछ अपने अंदर प्रोसेसिंग करेगा, ठीक है, और आपको कुछ ना कुछ आउटपुट प्रोवाइड कर देगा। ठीक है? तीन ही काम होते हैं इसका, इनपुट लेना, प्रोसेसिंग करना और आउटपुट देना। ठीक है? एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे हमारे घर में यूज होने वाला बहुत ही कॉमन चीज है, रोजमर्रा में यूज होती है, प्रेशर कुकर। ठीक है? तो प्रेशर कुकर क्या होता है कि वो इनपुट के तौर पे लेता है जैसे पानी, दाल, चावल और कुछ उसमें मिलने वाली चीजें जैसे कि नमक, हल्दी या मिर्च। ठीक है? वो सब उसके लिए इनपुट का काम करते हैं। उसमें फिर वो प्रोसेसिंग करता है, यानी कि हम उसका ढक्कन लगाते हैं और गैस को, स्टोव को ऑन कर देते हैं, तो दैट इज कॉल्ड प्रोसेसिंग। ठीक है? और जब उसमें सीटी बच जाती है तो वो हमको एक आउटपुट प्रोवाइड कर देता है। तो दैट इज अ बेस्ट यूज केस ऑफ अ फंक्शन। ठीक है? उसके अलावा एक दो और एग्जांपल लेके देखते हैं। हमारी गाड़ी का इंजन होता है, वो भी एक बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल हो सकता है फंक्शंस के लिए। जैसे कि हम क्या करते हैं कि अपनी गाड़ी में, गाड़ी के इंजन को फ्यूल देते हैं, यानी कि पेट्रोल और डीजल एज अ इनपुट। वो उसको प्रोसेस करता है। ठीक है? यानी कि वो स्टार्ट होता है, फिर चलता है, उस वो इंजन फ्यूल को इंजन पीता है और उसके बदले में हमको हमारी हमारी एक लोकेशन पे पहुंचा देता है जहां पे हमको जाना होता है। ठीक है? तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे। या फिर एक एग्जांपल और ले सकते हैं हम, जैसे कि हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होते हैं, तो हमारा इनपुट उनके लिए काम करता है बटन। बटन को हम स्विच ऑन या स्विच ऑफ करते हैं, वो उसके पीछे जो भी तार वगैरह होते हैं प्रोसेसिंग करते हैं, जो उसमें पीछे लगे होते हैं, और आउटपुट हमको मिलता है या तो हमारा अप्लायंस, जो होम अप्लायंस है, या तो वो बंद हो जाता है या वो चल जाता है। ठीक है? तो ये कुछ एग्जांपल्स हो गए हमारी फंक्शन के। तो इसी तरीके से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी फंक्शन सेम तरीके से काम करता है। ठीक है? तो चलिए इसका अब सिंटैक्स समझ लेते हैं कि सिंटैक्स काम किस तरीके से करता है, सिंटैक्स इसका लिखा किस तरीके से जाता है। तो ये देखिए छोटा सा सिंटैक्स है, ये मेरा एक एग्जांपल है एक मेथड का, ठीक है, या एक फंक्शन का। तो इसमें कुछ चीजें हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हो रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप डिनोट कर रहा है कि मेरा आउटपुट किस फॉर्म में मुझे मिलेगा। ठीक है? ये मेरा रिटर्न टाइप हो गया, आउट यानी कि मेरा आउटपुट हो गया। ये हो गया मेरा मेथड का नेम, यानी कि मेरा इस मेथड को, जब मैं इस मेथड को कॉल करूंगा, कहीं से बुलाऊंगा, कहीं से इस मेथड को बोलूंगा कि भाई तू मुझे ये काम करके दे, तो मैं इसको किस नाम से बुलाऊंगा। ठीक है? तो ये मेरा मेथड नेम है या फंक्शन नेम। ये मेरे इनपुट पैरामीटर्स है। ठीक है? तो जो भी मुझे इंग्रेडिएंट्स इस फंक्शन को करने के लिए, काम करने के लिए देने हैं, वो इंग्रेडिएंट्स मैं यहाँ पे दे दूंगा। ठीक है? और ये मेरी बॉडी हो गई मेथड की। यहाँ से मेरा मेथड स्टार्ट होता है कर्ली ब्रेसिस से और कर्ली ब्रेसिस पे ही खत्म होता है। ठीक है? तो ये सिंटेक्स है जो कि मेरे जितने भी मेथड लिखे जाएंगे हमारे, वो सारे सिंटेक्स सारे मेथड्स इसी सिंटेक्स को फॉलो करेंगे। ठीक है? मेरा एक फंक्शन नेम हो गया या मेथड नेम हो गया, उसका इनपुट हो गया और उसका आउटपुट हो गया। ठीक है? तो यहाँ पे जो ये बॉडी लिखी है, बॉडी ऑफ द फंक्शन, यहाँ पे हम वो सारी चीजें लिखेंगे जो हमको प्रोसेसिंग करके देगा और हम ये रिटर्न आउटपुट रिटर्न कर देंगे। यानी कि रिटर्न स्टेटमेंट में लिखिए कि ये मेरा आउटपुट रेडी है। ठीक है? और इस आउटपुट को मैं बाहर फेंक रहा हूँ, यानी कि आपको रिटर्न कर रहा हूँ। ठीक है? तो यहाँ पे रिटर्न कीवर्ड लिखा हुआ है। रिटर्न इज द लास्ट स्टेटमेंट ऑफ माय मेथड। ठीक है? जो भी मेरा मेथड या फंक्शन होगा, उसकी सबसे लास्ट स्टेटमेंट होती है रिटर्न। ठीक है? तो उसके बाद मैं कुछ लिख नहीं सकता, क्योंकि मेरा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन वहीं से खत्म हो जाता है जहां पे मैंने रिटर्न लिखा। रिटर्न और जो भी मेरा आउटपुट मैंने जनरेट किया है, वो मैंने बाहर फेंक दिया। ठीक है जी? तो ये बेसिक सा सिंटेक्स है इसका। और इसका अब एग्जाम्पल हम लोग करने जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं अपनी एग्जाम्पल सीरीज की तरफ। तो चलिए दोस्तों एग्जाम्पल देखना शुरू करते हैं हम अपने फंक्शन के लिए, कि हम अपने फंक्शन का एग्जाम्पल कोई भी कैसे लिखेंगे। तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं
एडिंग ऑफ टू नंबर्स, यानी कि हम एक इनपुट देंगे, उसको 2 नंबर इनपुट देंगे मेथड को, और वो मेथड या फंक्शन जो भी है हमको रिटर्न करके दे देगा उसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन। तो मान के चलिए हमारे पास एक प्रोजेक्ट है कैलकुलेटर बनाने का, जिसमें ये सारे मेरे मेथड्स होने वाले हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ठीक है। और हम इनको इनपुट देंगे नंबर्स एज ए इनपुट, वो प्रोसेसिंग करेंगे और वो आउटपुट हमको कर देंगे जो भी उनका रिजल्ट होगा, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं एक अलग फंक्शन। ये मैंने एक प्रोजेक्ट बना रखा है, आप भी बना सकते हैं, या फिर आप ट्राई कर सकते हैं डार्ट पैड पे, जो कि ऑनलाइन अवेलेबल है। तो अब यहाँ पे हम अपना फंक्शन बनाएंगे। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि सबसे पहले इसका सिंटेक्स जरूरी होता है। सिंटेक्स में क्या है, सबसे पहले मेरा होता है रिटर्न टाइप, ठीक है। तो रिटर्न टाइप की जगह अभी हम क्या करते हैं, वॉइड लिख लेते हैं। वॉइड का मतलब ये होता है कि आई डोंट वांट एनीथिंग रिटर्न फ्रॉम दिस मेथड, हम इसको बाद में चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो अभी अभी मैं नहीं मान के चल रहा कि ये मेरा मेथड मुझे कुछ रिटर्न करना करेगा, इसलिए मैंने लिख दिया है वॉइड। वॉइड अब मैं लिखूंगा इसका नाम मेथड का, तो नाम में लिख देता हूँ एडिशन, ठीक है। अब मुझे इनपुट चाहिए, तो मुझे इनपुट इसमें करने हैं 2 नंबर, यानी कि मैं 2 नंबर लूंगा, इंट ए कोमा, या फिर मैं इंट वैल्यूज लेता हूँ, वैल्यू 1 कोमा इंट वैल्यू 2, ठीक है। तो ये मेरा मेथड नेम हो गया, ये मेरे इनपुट पैरामीटर्स हो गए, और अब मैं लगा देता हूँ कर्ली ब्रेसेस, जहां से मेरा स्टार्ट होगा मेथड का एग्जीक्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये दोनों आइटम्स को मैं जोड़ूंगा, दोनों वैल्यूज को जोड़ूंगा, तो मुझे इनकी वैल्यू कहीं ना कहीं स्टोर करनी पड़ेगी किसी एक वेरिएबल में। तो यहाँ पे मैं एक और वेरिएबल इनिशियलाइज कर देता हूँ अपने मेथड बॉडी में, इंट रिजल्ट, ठीक है। रिजल्ट इक्वल्स टू मुझे क्या करना है, मुझे इनका एडिशन करना है दोनों नंबर्स का, ठीक है। तो वैल्यू 1 प्लस मेरा ऑपरेटर, प्लस ऑपरेटर लगा, एंड वैल्यू 2, ठीक है। तो दैट्स इट, इट इज अ सिंपल प्रोग्राम। अब इसमें क्या करेंगे, हमको ये रिटर्न, यहाँ पे इसने एडिशन तो कर दिया, लेकिन एडिशन करने के बाद मुझे या तो इसको मैं पहले प्रिंट करा के देख लेता हूँ, तो मैं प्रिंट स्टेटमेंट लगा देता हूँ, द एडिशन ऑफ दिस फंक्शन इज डॉलर रिजल्ट, ठीक है जी। तो एक काम करते हैं, इसको ना एग्जीक्यूट करके देखते हैं, इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। प्रोग्राम तो रन हो गया, लेकिन यहाँ पे कोई कुछ नहीं आया। कुछ क्यों नहीं आया, कुछ इसलिए नहीं आया क्योंकि हमारे किसी भी प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होता है मेन मेथड से स्टार्ट। देखिए अब यहाँ पे ये मेन भी एक मेथड ही है, ठीक है। तो ये मेथड है मेन, जो भी हमारी किसी भी प्रोग्राम फाइल का, किसी भी प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होता है वो मेन मेथड से स्टार्ट होता है। यानी कि जो मेरा कंपाइलर इस प्रोग्राम को कंपाइल कर रहा है, डार्ट के कंपाइल को या सी के कंपाइल को या जावा के कंपाइल को, प्रोग्राम को जो भी मेरा कंपाइलर कंपाइल करता है, वो सबसे पहले ढूंढता है मेन मेथड, ठीक है। तो इसने मेन मेथड तो ढूंढ लिया, लेकिन मेन मेथड के अंदर इसको कुछ मिला नहीं कि कहाँ से मेरा अब इसमें आके ये करेगा क्या, ठीक है। हमने यहाँ पे कुछ लिखे ही नहीं है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हमको इस मेथड को कॉल कराना होगा, जो अपना एडिशन वाला मेथड है वो यहाँ पे कॉल कराना होगा, ठीक है। इसको यहाँ से बुलाना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ दिस नेम। ये नेम इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको कॉल कराएंगे और इसका आउटपुट ले लेंगे, ठीक है जी। तो चलिए अभी मैं इसको मेथड को कॉल करा रहा हूँ, एडिशन आ गया। यहाँ पे मेरी वैल्यू 1 है, वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट इसकी वैल्यू ही इनिशियलाइज कर दूंगा। मैं यहाँ पे इसको 4 दे दूंगा, यहाँ पे मैं दे दूंगा इसको लेट्स से 9, ठीक है। ये हो गया मेरा मेथड का कॉलिंग। अब मैं इसको कर दूंगा रन, ठीक है। तो ये मेरा मेथड इसको मिल गया कि यहाँ पे एडिशन टाइप का आपने एक मेथड बना रखा है, यहाँ से मैंने इसको मेथड को कॉल कर लिया, और द एडिशन ऑफ दिस फंक्शन इज 13, ठीक है। 9 और 4 13। इसको थोड़ा सा वैल्यू चेंज करके देख लेते हैं, लेट्स से इसको 5 कर लेते हैं। तो ये हो गया मेरा द एडिशन ऑफ दिस फंक्शन इज 14, ठीक है। तो अब एक काम और करते हैं, यहाँ से इसने अब हमारे मेथड में क्या है कि इसने काम तो कर दिया, अपना प्रोसेसिंग तो कर दिया, इनपुट भी ले लिया, लेकिन इसने आउटपुट नहीं दिया है कुछ, क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है वॉइड, ठीक है। यानी कि वॉइड का मतलब ये होता है कि हम आपसे कोई आउटपुट एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब हम आउटपुट एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्योंकि ये रिजल्ट आया है, तो मैं इसको रिजल्ट को रिजल्ट के तरीके से ही लूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए इसको पहले तो चेंज करते हैं। हमारा जो ये रिजल्ट है ये किस टाइप का है, ये इंटीजर टाइप का रिजल्ट होगा, ठीक है। तो मुझे ये इंटीजर टाइप का रिजल्ट है, तो यहाँ पे इंट ही लिखना पड़ेगा। जिस टाइप की भी वैल्यू मैं रिटर्न करता हूँ उस टाइप का रिटर्न टाइप मुझे यहाँ पे देना होता है, ठीक है। ये हमने सिंटेक्स में देखा था, ठीक है। तो मेरा रिजल्ट का रिटर्न टाइप क्या होने वाला है, दैट इज इंट। उसके बाद मैं यहाँ से अपनी रिटर्न स्टेटमेंट लगाऊंगा, रिटर्न रिजल्ट, ठीक है जी, सेमीकोलन, प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन खत्म। अब यहाँ पे मेरा, यहाँ से मैंने रिजल्ट रिटर्न तो कर दिया, लेकिन यहाँ पे मैंने इसको पकड़ा नहीं है, ठीक है। तो चलिए इसको पकड़ते हैं अब रिजल्ट को,
यहाँ पे फिर एक वेरिएबल बनाते हैं इंट आउटपुट नाम से, क्योंकि हम वहाँ से ये आउटपुट आ रहा है, ठीक है, आउटपुट इक्वल्स टू, ठीक है, तो ये इंटीजर टाइप का आउटपुट वेरिएबल है। और ये एडिशन का जो भी इसमें जो भी ये मेथड मेरा या जो भी ये फंक्शन मेरा आउटपुट रिटर्न करेगा वो मेरा इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा, ठीक है जी। अब चलिए इसमें लिखते हैं, यहाँ पे हम एक और प्रिंट स्टेटमेंट लगा देते हैं इसी के तरीके से। यहाँ लिखते हैं द आउटपुट ऑफ फंक्शन इज, अब यहाँ पे आउटपुट ये है मेरा आउटपुट, ठीक है जी। तो चलिए एक बार इसको पहले रन करके देख लेते हैं, फिर एक बार दोबारा समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए ये हो गया द एडिशन ऑफ दिस फंक्शन इज 14, क्योंकि पहले ये एग्जीक्यूट हुआ, ठीक है, ये फंक्शन मेरा एग्जीक्यूट हुआ तो ये वाली लाइन मेरी एग्जीक्यूट हो गई, ठीक है। अब इसने रिजल्ट रिटर्न कर दिया तो ये वाला जो भी इसका आउटपुट था, आउटपुट आ गया मेरा एक पैरामीटर के अंदर, एक इंटीजर टाइप के वेरिएबल के अंदर, ठीक है। तो वेरिएबल को अब मेरी जो है ये सेकंड लाइन एग्जीक्यूट हुई तो इसने ये मेरा स्टेटमेंट प्रिंट कर दिया द आउटपुट ऑफ द फंक्शन इज 14, ठीक है। तो ये है हमारा एग्जीक्यूशन, मतलब मेथड्स जो या फंक्शन जो है वो हमारे इस तरीके से काम करते हैं, ठीक है। अब इसी तरीके से जैसे हमने एडिशन का मेथड बनाया है या फंक्शन बनाया है, आप और भी सारे फंक्शंस ट्राई कर लेते हैं। तो ये एक इंटीजर टाइप का फंक्शन हमने बनाया है जो कि एक इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न करता है और इंटीजर टाइप की वैल्यूज ही इनपुट करता है, ठीक है। तो अब एक और डिफरेंट टाइप का देख लेते हैं एक एग्जांपल, जैसे कि स्ट्रिंग टाइप का, जहाँ पे मुझे स्ट्रिंग टाइप की वैल्यूज देनी हो और मुझे आउटपुट भी देना हो, उनको वापस करना हो स्ट्रिंग टाइप का, या फिर किसी और टाइप का भी कर सकते हैं, ठीक है। एडिशन सब्सट्रैक्शन तो आप कर ही लेंगे अब, क्योंकि वो तो इंटीजर टाइप की वेरिएबल वैल्यूज ही होती है। तो अब करते हैं हम स्ट्रिंग टाइप का। तो कॉन्केटिनेशन का करते हैं हम, दो वर्ड्स भेजेंगे और उनको कॉन्केट करके वापस रिजल्ट एक्सपेक्ट करेंगे कि हमारा कॉन्केटिनेशन हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आउटपुट रिजल्ट रिटर्न आउटपुट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ स्ट्रिंग टाइप का, इसलिए मैंने यहाँ पे आउटपुट लिख लिया। आउटपुट का टाइप क्या होता है मेरा, मेरा मेथड का नाम हो जाएगा कॉन्केटिनेशन, ठीक है जी। ये मेरे पैरेंथेसिस हो गए, इसमें मैं दो स्ट्रिंग्स एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि दो स्ट्रिंग्स ये मेरा मेथड एज ए इनपुट एक्सेप्ट करेगा और आउटपुट में जनरेट करेगा। तो इसलिए किस टाइप की वो स्ट्रिंग होंगी, किस टाइप की वैल्यूज होंगी, स्ट्रिंग वैल्यू 1 कॉमा स्ट्रिंग वैल्यू 2, ठीक है जी। अब ये इसका नाम हमको चेंज करना पड़ेगा, इसका नाम कॉन्कैट कर देते हैं, क्योंकि ये मेथड स्ट्रिंग में ऑलरेडी अवेलेबल होता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर रिटर्न कर देते हैं हम सीधा सीधा, हमको ये दो वैल्यूज मिल रही हैं स्ट्रिंग टाइप की, वैल्यू 1 एंड वैल्यू 2, तो इनको दोनों को प्लस करके भेज देते हैं, वैल्यू 1 प्लस वैल्यू 2, ठीक है जी। तो बहुत छोटा सा सिंपल सा प्रोग्राम मेरा, बहुत छोटा सा फंक्शन है। तो इसको यहाँ से अब एक बार हम कॉल कर लेते हैं, कॉलिंग होगी मेरी नाम से, तो कॉनकैट वैल्यू 1 मान लीजिए मैं दे रहा हूँ वेरिएबल 1, या फिर किसी जगह का नाम ले लेते हैं, लेट्स से दिल्ली, दिल्ली। और स्ट्रिंग को हमेशा हम देते हैं डबल कोट्स के अंदर, ठीक है। तो डबल कोट्स के अंदर मेरी स्ट्रिंग हो गई, ये स्ट्रिंग की वैल्यूज मैंने दे दी, यहाँ पे भी दोबारा मैं डबल कोट्स लगा देता हूँ और इसकी वैल्यू में दे देता हूँ एनसीआर, ठीक है जी। तो अब क्योंकि ये जो मेरा कॉनकैट वाला मेथड है ये मेरा एक आउटपुट रिटर्न करेगा, तो इसको भी, इसके आउटपुट को भी होल्ड करने के लिए मुझे एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं फिर से ले लेता हूँ स्ट्रिंग आउटपुट, आउटपुट इक्वल्स टू कॉनकैट, ठीक है जी। अब इसके बाद इसको प्रिंट करा के देख लेते हैं, इसको कर लेते हैं यहाँ से कॉपी पेस्ट, द आउटपुट ऑफ स्ट्रिंग फंक्शन इज स्ट्रिंग concatenation इज स्ट्रिंग आउटपुट, ठीक है जी। तो चलिए इसको रन कर देते हैं यहाँ से, और ये लास्ट स्टेटमेंट देखिए, द आउटपुट ऑफ स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन इज दिल्ली एनसीआर, ठीक है। तो हमने यहाँ से दोनों अलग अलग दिए थे दिल्ली एनसीआर, और इस मेथड को इस मेथड के अंदर ये गए तो इसने प्लस करके दोनों को भेज दिया, ठीक है। तो एक तो ये चीज हो गई हमारी कि हमने यहाँ से देख लिया बेसिक फंक्शंस किस किस तरीके के होते हैं और इनका सिंटैक्स कैसे लिखा जाता है, ठीक है, डार्ट में। और ये सिर्फ डार्ट में ही नहीं, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऐसे ही लिखा जाता है, चाहे कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। थोड़ा बहुत सिंटैक्टिकल डिफरेंस हो सकता है, लेकिन
चीज़ें काम कुछ ना कुछ इसी तरीके से करती हैं कि वो इनपुट लेती हैं, वो प्रोसेसिंग करती हैं और वो आउटपुट करती हैं। फंक्शन में इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है? बस कुछ ना कुछ एडिशनल करे होते हैं हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कि यहाँ पे आपके पास ये फीचर अवेलेबल है, आप इसको इस तरीके से ही भेज सकते हैं या फिर इस तरीके से भेज सकते हैं। तो ये कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत चलता रहता है, ठीक है? तो अब आपने देखा होगा कि यहाँ पे हमने काम करते-करते ये थोड़ा मेरा जो मुझे कुछ मतलब जो काम किया है, ये स्पेसिंग थोड़ी अजीब-सी हो गई है, उधर-उधर हो गई है। तो इसको सही करने के लिए अगर मेरे पास मैक है, तो मैं क्या करूँगा, ऑप्शन कमांड एल टाइप करूँगा, और अगर मेरे पास विंडोज़ है तो कमांड ऑल्ट कमांड एल, ठीक है? तो अब ये देखिए ये थोड़ा सुंदर सा हो गया है, ये इसको पता, इसने चीज़ों को थोड़ा समेट लिया है अपने आप में, और जो मेरे लाइन्स हैं वो भी कम हो गए हैं और इसने फॉर्मेट कर दिया है। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि अगर जब जब भी हमको महसूस हो कि हमारा कोड फॉर्मेट नहीं है, तो हमको ऑप्शन कमांड एल या फिर विंडो ऑल्ट विंडो एल, ठीक है जी? तो चलिए अब इसमें स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ फंक्शंस हमारे कौन-कौन से होते हैं, उन पे ध्यान देते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला हमारा टाइप्स ऑफ फंक्शन। चलिए, तो वी आर हैविंग 4 टाइप्स ऑफ फंक्शंस इन डार्ट। तो फर्स्ट है हमारा ऑप्शनल पैरामीटर, यानी कि हमारा ये ऑप्शनल जहाँ भी पैरामीटर्स आ रहे हैं ना, यहाँ पे सारी इनपुट पैरामीटर्स के रिगार्डिंग बात होने जा रही है, ठीक है? ऑप्शनल पैरामीटर जैसे इसका नेम आपको बता रहा है कि इसमें पैरामीटर्स की आपको सहूलियत दी गई है कि आप इसमें ऑप्शनल रख सकते हैं कि आपको पैरामीटर देने हैं या नहीं देने हैं, ठीक है? ऑप्शनल पैरामीटर हो गए, ठीक है? यानी कि आप चलिए इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ऑप्शनल पैरामीटर, ऑप्शनल नेम्ड पैरामीटर, ऑप्शनल पैरामीटर विद डिफॉल्ट वैल्यू, ठीक है? तो ये ऑप्शनल पैरामीटर हमारे स्क्वायर ब्रैकेट में आएंगे, ऑप्शनल नेम्ड पैरामीटर हमारे आएंगे कर्ली ब्रेसेस में, ठीक है? तो चलिए एक प्रोग्राम के थ्रू इनको समझने की कोशिश करते हैं कि ये है क्या, ठीक है? तो ये मैंने कुछ फंक्शंस यहाँ पे जो बना रखे हैं, इनको एज इट इज़ रखते हैं। अभी एक काम करते हैं, इन्हीं में कुछ ना कुछ करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? तो ये हमने 2 मेथड यहाँ पे बना रखे हैं। ऑप्शन कमांड एल एक बार कर लेते हैं इनको फॉर्मेट, ठीक है जी? तो ये हमने 2 फंक्शन बना रखे हैं, एक एडिशन नाम का बना रखा है, एक कॉनकैट नाम का बना रखा है। तो पहला है हमारा ऑप्शनल पैरामीटर, यानी कि हमको स्क्वायर ब्रैकेट, अगर हमको कोई पैरामीटर ऑप्शनल में देना है तो हम उसको स्क्वायर ब्रैकेट में दे सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे मान लीजिए ये एक फंक्शन है, या फिर चलिए एक नया ही फंक्शन बना लेते हैं, ठीक है? एक पर्सन नाम का फंक्शन बना लेते हैं जो कुछ रिटर्न नहीं करेगा, उसका वर्ड रिटर्न टाइप रहेगा। इनको डिलीट भी कर देते हैं, क्यों मैस डिलीट करना है, ठीक है जी? ठीक है, तो एक नया फंक्शन बनाते हैं, तो उसमें हम नाम लिखते हैं वॉइड टाइप का, यानी कि इसका कोई मेरा रिटर्न टाइप नहीं होगा। इसमें हम लिखते हैं पर्सन इन्फॉर्मेशन, ठीक है? अब इसकी बॉडी हम दे देते हैं, ठीक है? तो इसमें कुछ पैरामीटर दे देते हैं इनपुट टाइप के, जैसे कि इसका स्ट्रिंग, इसका नेम दे दिया हमने, स्ट्रिंग नेम कोमा। अब यहाँ से शुरुआत होती है हमारी ऑप्शन पैरामीटर्स की। तो स्ट्रिंग नेम कोमा, यहाँ पे जो भी मैं पैरामीटर दूंगा वो ऑप्शनल होगा, यानी कि वो मुझे जब मैं इस मेथड को कॉल करूँगा तब मुझे वहाँ पे डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं होगी कि मैं इस मेथड को, इस पैरामीटर को दूँ ही दूँ, मैंडेटरी हो, ठीक है? ऐसा नहीं होगा, वो ऑप्शनल हो जाएगा मेरे लिए। जैसे कि मैं यहाँ पे देता हूँ इंट एज, ठीक है? अब यहाँ पे क्योंकि ये ऑप्शनल है तो मुझे इसको नलेबल बनाना पड़ेगा, यानी कि मैं इसकी वहाँ से वैल्यू नहीं दूँ। ये क्वेश्चन मार्क मेरा डिनोट करता है कि ये वैल्यू नल हो सकती है, ठीक है? तो कोई भी पैरामीटर मेरे को अगर उसकी वैल्यू नहीं देनी तो मैं उसको नल डिफाइन कर दूंगा, और ये क्वेश्चन मार्क में डिफाइन करता है कि ये जो मैं वेरिएबल बनाने जा रहा हूँ वो नलेबल हो सकता है, ठीक है? तो अब यहाँ पर लिख देते हैं प्रिंट माई नेम इज $name एंड माई एज इज $age, ठीक है? तो मैं इस मेथड को चलिए कॉल करता हूँ। अब यहाँ पे मुझे सिर्फ एक ही इनपुट पैरामीटर इसको शेयर करना है, नेम, ठीक है? तो लेट्स से अंकुर त्यागी, ठीक है? मुझे यही शेयर करना है और मुझे इसका पैरामीटर दूसरा एज वाला देना ही नहीं है, ठीक है? तो देखिए यहाँ पे इसने मुझसे मांगा ही नहीं कि आप कोई पैरामीटर और दीजिए, क्योंकि यहाँ पे हमने इसकी डेफिनेशन में दे दिया कि ये ऑप्शनल पैरामीटर है। आई कैन गिव इट, आई कैन नॉट गिव इट, ठीक है? अगर मुझे देना होगा तो मैं दे दूंगा, नहीं देना तो मैं नहीं दूंगा, ठीक है? तो अभी एक बार इसको
ये वाला पैरामीटर इनपुट पैरामीटर नहीं दे के इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। तो ये देखिए इसने लिख दिया माय नेम इज अंकुर त्यागी एंड माय एज इज नल, क्योंकि मैंने आपसे बताया था कि ये क्वेश्चन मार्क डिनोट करता है कि जो भी मेरा वेरिएबल की वैल्यू होने जा रही है दैट कैन ऑल्सो बी नल। ठीक है, अगर ये नहीं होगा तो इसमें फिर बाधा ये हो जाएगी कि जो मैं इस जो मेरा ये एज है इसकी वैल्यू तो कुछ दे नहीं रहा हूँ और ये नल हो नहीं सकती। ठीक है, तो डार्ट ने नल सेफ बनाने के लिए इसको एक टाइप डिफाइन कर दिया है इंटीजर नल। ठीक है, तो फिलहाल आपको ये मान के चलिए कि अगर आपको किसी वेरिएबल को वैल्यू देनी है नल या फिर उसको इनिशियलाइज नहीं करना तो आप उस पर क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं। ठीक है जी, फिलहाल के लिए यही मान के चलते हैं। ठीक है, अभी तो हमने इसकी वैल्यू नहीं दी है, लेकिन अभी इसकी मान लीजिए वैल्यू दे दें हम 30 लेट्स से 6, तो इसको अब भी कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको प्रिंट कराते हैं, ये लिख दिया हेलो माय नेम इज अंकुर त्यागी एंड माय एज इज 36। ठीक है जी, तो चलिए पहले टाइप का तो हमारा हो गया कि ऑप्शनल पैरामीटर हमारे चलते हैं ब्रैकेट में, स्क्वायर ब्रैकेट में। ठीक है, अब ऑप्शनल नेम्ड पैरामीटर हमारे चलते हैं कर्ली ब्रेसेस में। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं इसको हटा के कर्ली ब्रेसेस लगा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो कर्ली ब्रेसेस का कॉन्सेप्ट आ गया हम यहाँ पे इसका मतलब ये है कि ये मेरे नेम्ड पैरामीटर हो गए। नेम्ड पैरामीटर का मतलब मैंने इन पैरामीटर को एक नेम दे दिया है। ठीक है, और इसका इंपॉर्टेंस ये होती है कि अब मैं इन पैरामीटर्स को आगे पीछे कहीं भी कॉल कर सकता हूँ जब मैं इसकी कॉलिंग करूंगा। ठीक है, तो मेरे को ये डिफाइन करने की जरूरत नहीं है कि मैं पहले ये वाला पैरामीटर कॉल कर रहा हूँ या फिर ये वाला पैरामीटर कॉल कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसकी मान लीजिए हमारे बहुत बड़े बड़े मेथड्स होते हैं कार टाइप के या फिर किसी भी बहुत बड़े काम करने वाले, तो उनमें ना पैरामीटर्स ये इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि उनको खुद को ही जहाँ से ये मेथड कॉल किया होता है उनको खुद को ही पता नहीं होती कि कौन कौन से मेथड आइटम कौन कौन से इनपुट पैरामीटर्स देते हैं एट द टाइम ऑफ कॉलिंग। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम जो भी लिखेंगे वो कॉल कर सकेंगे। लेट्स से अभी हमने इन एज लिखा है और उसके बाद उसका एड्रेस लिख देते हैं, स्ट्रिंग एड्रेस। ठीक है, तो यहाँ पे इसको भी हमें नलेबल बनाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे ऑप्शनल तो है ही, साथ साथ नेम्ड पैरामीटर भी है। ठीक है, तो अब इनको हम आगे पीछे कॉल कर सकते हैं, यानी कि एज और स्ट्रिंग को मैं कहीं पे भी कॉल कर सकता हूँ, ना भी कॉल करूँगा तो भी चलेगा। ठीक है, रन करके देख लेते हैं। हेलो माय नेम इज अंकुर त्यागी, माय एज इज नल, और यहाँ पे कुछ और भी लिख देते हैं, लेट्स से माय एड्रेस इज दिल्ली एनसीआर। ठीक है, रन करते हैं तो इसने लिख दिया माय एड्रेस इज डॉलर एड्रेस। ठीक है जी, रन करते हैं, इसने बता दिया माय एज इज नल एंड माय एड्रेस इज नल। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम इनको आगे पीछे कैसे भी कॉल कर सकते हैं, यानी कि ज़रूरी नहीं है मेरा पहले एज आ रहा है तो मैं पहले एज की ही कॉलिंग करूँ या फिर ना भी करूँ, मैं सीधे एड्रेस की भी कॉलिंग कर सकता हूँ। तो इसकी कॉलिंग होती है पहले नाम से, यानी कि जो भी मुझे पैरामीटर कॉल करना है वो मैं पहले उसका नाम दूंगा। एड्रेस यहाँ पे आ गया और यहाँ पे ब्रैकेट में मैं लिख दूंगा दिल्ली एनसीआर। ठीक है, एक बार इसको रन करके देखते हैं। एज अब मैंने अभी नहीं डाली है, इसको रन किया तो यहाँ पे इसने बोल दिया दिल्ली एनसीआर। चलिए अब एज भी डाल लेते हैं, कॉमा, क्योंकि नेम्ड पैरामीटर है तो ये नेम, अब देखिए इसने ऊपर सजेस्ट भी कर दिया स्ट्रिंग नेम इंटीजर। मेरे दो ही पैरामीटर हैं जो नेम्ड पैरामीटर हैं, यानी कि जिनका नाम मैं दे सकता हूँ इंटीजर, एक तो एज टाइप का, एक स्ट्रिंग एड्रेस टाइप का। ठीक है, दूसरा जो मेरा पहले वाला था उसका इसने नेम्ड पैरामीटर नहीं दिखाया है। ठीक है, यहाँ पे हम दे भी अगर तो चलिए छोड़िए, यहाँ पे देखते हैं एज टाइप का, तो एज के लिए हम लिखेंगे एज एंड 36, रन करते हैं। ठीक है, तो नेम्ड पैरामीटर देने से फ़ायदा ये होता है कि ये आप नेम्ड को कहीं भी जब आप कॉलिंग करेंगे मेथड की तो आप इन नामों को कहीं से भी कॉल कर सकते हैं, इन बिटवीन भी कॉल कर सकते हैं। आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको इसका पूरा जो पहले पैरामीटर था पहले ही कॉल करना है, दूसरा पैरामीटर दूसरी जगह ही कॉल करना है और तीसरा तीसरी जगह ही कॉल करना था। पहले स्टार्टिंग में जब प्रोग्रामिंग होती थी आज से 5-7 साल पहले, तब ये प्रोविज़न नहीं था। तब हमको क्या करना पड़ता था कि सारे ही जितने भी कॉलिंग फंक्शन है मेरे, कितने भी मेरे इनपुट पैरामीटर से सारे ही मेरे को डिफाइन करने पड़ते थे, भले ही नल करने पड़े हों, भले ही उनकी वैल्यू 0 देनी पड़ती हो। लेकिन अब क्या करना पड़ता है, अब हम ज़रूरी नहीं है कि हमको सारे ही इनपुट पैरामीटर्स देने पड़े, जिन जिन की ज़रूरत है उनको दे सकते हैं और उनसे अपना अकॉर्डिंगली काम ले सकते हैं। ठीक है, तो एक तो ये हो गया मेरा, अब हमने 2 टाइप के सीख लिए हैं। अब हमारा तीसरे टाइप का रह गया है ऑप्शनल पैरामीटर विद डिफॉल्ट वैल्यू। विद डिफॉल्ट वैल्यू का मतलब ये है कि इसमें एक स्टेप ओवर ऐड हो गया, यानी कि हमारा एक, हम ऑप्शनल तो दे ही सकते हैं, ठीक है,
उसमें हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी दे सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू मान लो मुझे देनी है, तो मैं एज इक्वल्स टू दे दूंगा, मान लो 18, ठीक है। और यहाँ पे एड्रेस में इक्वल्स टू दे दूंगा इक्वल्स टू यूपी, ठीक है। इसको स्ट्रिंग में कर देते हैं क्योंकि स्ट्रिंग टाइप का है, ठीक है। तो ये जब मैंने अपना मेथड डिफाइन किया तभी मैंने इसकी एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे दी, एज इक्वल्स टू 18। ये अगर हम यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं देते हैं ना, तो ये ऑटोमेटिकली इन वैल्यूज़ को डिफ़ॉल्ट वैल्यू मान लेगा, ठीक है। तो इनको रन करके देते हैं। अभी हमने एज हटा दिया यहाँ से, इसको रन करके देखते हैं। तो ये इसने दिखा दिया कि माई एज इज़ 18, माई एड्रेस इज़ दिल्ली एनसीआर, ठीक है। तो चलिए अब एक काम करते हैं, इसको एड्रेस को भी हम यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है, क्योंकि ऑप्शनल है, हटा भी सकते हैं। और इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी हमने दे रखी है। अगर ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं होती तो यहाँ पे नल प्रिंट कर देता, लेकिन क्योंकि डिफ़ॉल्ट वैल्यू दी हुई है तो अब ये नल प्रिंट नहीं करेगा। हेलो माई नेम इज़ अंकुर त्यागी, माई एज इज़ 18, माई एड्रेस इज़ यूपी, ठीक है। तो अब हमारे 3 टाइप के फंक्शंस हो चुके हैं और एक टाइप का हमारा रहता है दैट इज लैम्डा फंक्शन, एरो फंक्शन या फिर एनोनिमस फंक्शन, तीनों का एक ही नाम है। चलिए उसको भी देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं लैम्डा फंक्शंस की। लैम्डा फंक्शंस होते क्या है? लैम्डा फंक्शन बोलिए आप, एनोनिमस फंक्शन बोलिए, एरो फंक्शन बोलिए या फिर लाइन फंक्शन बोलिए, इन सब का एक ही मतलब होता है, नाम डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है। तो किसी लैंग्वेज में कुछ बोला जाता है, किसी लैंग्वेज में कुछ बोला जाता है। बेसिकली ये ना सिंगल लाइन फंक्शन होते हैं जो जो क्या करते हैं कि आपका एक ही एक्सप्रेशन रिटर्न कर सकते हैं या फिर एक ही एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। तो इनका सिर्फ काम इतना सा होता है कि जब किसी फंक्शन को सिर्फ कुछ चीज़ फटाक से मैनिपुलेट करके चाहिए होती है तो वो हम उसको रिटर्न कर सकते हैं। जैसे कि मुझे एडिशन चाहिए, तो एडिशन में मैं 2 नंबर दूंगा और वो मेरा एक ही एक्सप्रेशन में कंप्लीट हो जाएगा, ए प्लस बी, कोई भी नंबर दिया हो उसने, और वो मेरा एक्सप्रेशन एवेलुएटर के थ्रू जो है मैं उसको कन्वर्ट कर सकता हूँ और उसको रिटर्न कर सकता हूँ, ठीक है। या फिर कई बार ऐसा होता है कि हमको कॉल बैक्स चाहिए होते हैं। तो कॉल बैक्स क्या होते हैं वो हम आगे आने वाले जो लेक्चर्स हैं उनमें सीखेंगे कि कॉल बैक्स वगैरह क्या होते हैं। यानी कि कहीं हमको कोई इवेंट भेजना होता है या फिर कोई मैसेज भेजना होता है तो उसमें हमारे एरो फंक्शंस या लैम्डा फंक्शंस यूज होते हैं, ठीक है जी। इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मैनिपुलेशंस या फिर हम इक्वेशंस या कुछ सॉल्व नहीं करते हैं, सिर्फ रिटर्न करते हैं बहुत ही छोटी सी इक्वेशन, ठीक है। तो अब देखिए इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। सिंटैक्स में क्या है, यहाँ पे मेरा रिटर्न टाइप है, यानी कि किस टाइप का मैं वैल्यू रिटर्न कर रहा हूँ अपने मेथड से, ठीक है। यहाँ पे मेरा फंक्शन नेम हो गया, ठीक है। ये मेरे हो गए पैरामीटर्स, यहाँ तक तो जो चीज़ें हैं वो सेम चल रही हैं। ये मेरे इनपुट पैरामीटर्स हो गए जो मुझे इनपुट देने हैं, ठीक है। अब वहाँ पे क्या होता है, मेरा जो नॉर्मल फंक्शन होता है, मेरे नॉर्मल फंक्शन में मेरे कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट होते हैं। यहाँ पे आपको आ जाता है ये एक्सप्रेशन एरो और ग्रेटर देन, ठीक है, ये एक्सप्रेशन आ जाता है। और ये इसके बाद में यहाँ पे होती है मेरी मेथड बॉडी जो कि सिंगल लाइनर होनी चाहिए, मतलब एक ही एक्सप्रेशन होना चाहिए, एक से ज़्यादा एक्सप्रेशन नहीं होनी चाहिए। और यही होता है मेरा रिटर्न टाइप, ठीक है। तो बहुत ही छोटा सा एग्जांपल हम ले रहे हैं, हम मान के चलें कि ये भी हमारा छोटा एग्जांपल है, इसमें भी सिर्फ हमने एक ही लाइन का ये हमारा कोड है जो हमको रिटर्न करना है, ठीक है। जो ये मेरा मेथड सिर्फ एक ही लाइन एग्जीक्यूट कर रहा है तो हम इसको भी एरो फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। तो पहले मेरा रिटर्न टाइप होना ज़रूरी है, तो यहाँ पर मैं मान के चलता हूँ कि मैं इसको प्रिंट ना करा के इसको रिटर्न कराऊंगा, ठीक है। तो ये मेरा पर्सनल इन्फो है, ये मेरा मेथड है, ये मेथड ने फंक्शन नेम, ठीक है। ये मेरे इनपुट पैरामीटर्स हैं, ठीक है। तो अब इसको पहले चेंज करते हैं वॉइड टू स्ट्रिंग, हम यहाँ से रिटर्न करने वाले हैं एक स्ट्रिंग, ठीक है। अब इसका यहाँ पे मुझे प्रिंट हटाना है, ठीक है। मुझे कर्ली ब्रेसेस की जगह पे लगाना है इक्वल्स ग्रेटर देन, ठीक है जी। और ये एंड कर्ली ब्रेसेस भी मुझे हटाना है, ठीक है। तो ये देखिए ये हो गया मेरा लैम्डा फंक्शन तैयार, ठीक है। तो ये मेरा रिटर्न टाइप हो गया, ये मेरा पर्सनल इन्फो मेथड का फंक्शन का नेम हो गया, ये हो गए सारे मेरे इनपुट पैरामीटर्स, ठीक है। और इसमें ही ये मेरा हो गया आउटपुट पैरामीटर सिंगल लाइनर एक्सप्रेशन, ठीक है। यहाँ पे आप कुछ भी दे सकते हैं। तो अभी एक काम करते हैं, इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। तो ये अभी कुछ रन करके कुछ आपको आउटपुट नहीं दे पाएगा क्योंकि यहाँ से हम रिटर्न तो कर रहे हैं ये वैल्यू, लेकिन यहाँ पे हमने गेट नहीं किया है उसको, ठीक है। तो एक बार चला के देख लेते हैं, चलिए। तो इसने देखिए एग्जीक्यूट कर दिया लेकिन कुछ प्रिंट नहीं कर पाया। तो यहाँ से जो ये स्ट्रिंग मिलेगी अब हम यहाँ पे कर देते हैं प्रिंट, ठीक है। प्रिंट, ये मेरा मेथड है और
ये हो गया मेरा मेथड एंड। ठीक है, तो मैंने क्या किया, प्रिंट किया है। क्या प्रिंट किया है, जो भी मेरे इस फंक्शन का आउटपुट है वो मैंने प्रिंट किया, जो भी मेरा ये फंक्शन रिटर्न करेगा। ठीक है, वो मैंने प्रिंट कर दिया है। ये मेरा फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, ये मेरा फंक्शन ये रिटर्न करेगा, जिसके लिए इनपुट मैं अपना नाम यहाँ से भेज रहा हूँ। ठीक है, एज मेरी बाय डिफॉल्ट आएगी 18, और एड्रेस मेरा बाय डिफॉल्ट जो मैंने वैल्यू दी है वो प्रिंट होगा। ठीक है, तो चलिए रन करते हैं। देखिए यहाँ पे हो गया, माय नेम इज अंकुर त्यागी एंड माय एज इज 18, माय एड्रेस इज यूपी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे फंक्शंस का जो हमारा कॉन्सेप्ट था बेसिक मोड में हम खत्म कर चुके हैं। एडवांस मोड में जब हम जाएंगे, जब हम एडवांस डार्ट के बारे में पढ़ेंगे तो हम आगे फंक्शंस को और एलोबरेट करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो में। और वो नई वीडियो होने वाली है खास, क्योंकि उसमें हम लर्न करेंगे कलेक्शंस के बारे में। ठीक है, चलिए धन्यवाद।